ईरान के पास फौजियों और पुलिस को तनख्वाह देने के लिए रकम नहीं, सदर ट्रंप का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान में अफरात ज़र 350% है। ईरानी हुकूमत के पास रकम नहीं, वो डील तो करना चाहेंगे मगर वो दुरुस्त डील करने के लिए तैयार नहीं। ईरान के अगले इक़दामात तक इंतजार करो और देखो की पॉलिसी अपनाने का इशारा दे दिया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि 14 साल पहले ईरान पर लगाई गई तारीख़ की सबसे तबाहकुन पाबंदियाँ नाकाम हुई। 8 साल पहले ईरान पर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव की पॉलिसी नाकाम हुई। 5 माह पहले गैर मशरूत हथियार डालने की शर्त भी नाकामी का शिकार हुई। आज ईरान पर माशी सतह पर अब तक का सबसे कारी वार किया गया। इस इक़दाम का भी नाकाम तय होना है। ये हम सब पहले देख चुके हैं, वही बकवास, बस किरदार बदल गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बलूचिस्तान के मसाइल के हल के लिए ग्रैंड डायलॉग की तजवीज़। कहा, डायलॉग का मकसद बलूच अवाम की बात सुनना है, मसाइल के हल का तरीक़ा मुशावरत है। बलूचिस्तान के मसाइल डायलॉग के ज़रिए हल होने चाहिए। अगर मसाइल और चैलेंज हैं तो उन्हें बाहमी गुफ्तगू से हल किया जाए। मसाइल के हल का बेहतरीन तरीक़ा बाहमी मुशावरत और वसाइल की मुनसिफाना तक़सीम है। पाकिस्तान की तरक्की तब ही होगी जब चारों सूबों मिलकर चलेंगे। वज़ीर आज़म का कहना था कि मसाइल की आड़ में कोई मुहिब्बे वतन बंदूक नहीं उठा सकता। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के पीछे दुश्मन ममालिक हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान का हाल और मुस्तक़बिल एक है और हमेशा एक रहेगा। रियासत के गैर मुतज़्ज़ल अज़्म और फैसला कुन रद्द अमल से मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। ISPR के मुताबिक बलूचिस्तान की अहम शख्सियात और सियासी क़यादत से मुलाकात में फील्ड मार्शल ने कहा कि बलूचिस्तान की तकदीर सिर्फ बलूचिस्तान के अवाम के हाथ में है। फितना अल खवारिज और फितना अल हिंदुस्तान बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए गैर मुल्की सरपरस्ती में काम करने वाली प्रॉक्सीज़ हैं जो रियासत और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने के लिए सरगर्म हैं। फील्ड मार्शल ने कहा, दुश्मन के प्रोपेगेंडे का मुकाबला किया जाए, झूठे बयानियों को बेनकाब किया जाए, बलूच अवाम की तरक्की और उमंगों को उजागर किया जाए। बानी PTI को 20 और 21 अगस्त की दरमियानी शब तिब्बी मुआयने और इलाज के लिए पिम्स अस्पताल लाया गया। पिम्स एलामी के मुताबिक तिब्बी मुआयने में शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के 2 माहिरीन ने आंखों के मुआयने में हिस्सा लिया। बानी PTI के दीगर तिब्बी मुआयने के लिए पिम्स के मुताल्लिका माहिरीन ने हिस्सा लिया। पिम्स के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड ने तिब्बी फिटनेस रिपोर्ट को हतमी शक्ल दी। एलामी के मुताबिक पिम्स मरीज़ की राजदारी सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के पेश नज़र तिब्बी रिपोर्ट के खुफिया मंदरजात जाहिर नहीं करेगा। बानी PTI की अस्पताल मुंतकली के फैसले पर हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में दोबारा नज़रसानी दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कानूनी सुकम है। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को फरीक बनाने और नोटिस जारी किए बगैर फैसला सुनाया गया। अदालत को मेडिकल रिपोर्ट पर तकनीकी माहिरीन की राय लिए बगैर बराह रास्त फैसला नहीं देना चाहिए था। अपोजिशन ने बानी PTI को शिफा अस्पताल मुंतकिल न करने पर हुकूमत पर धोखेबाजी का इल्ज़ाम लगा दिया। अदालत के हुक्म की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का ऐलान कर दिया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, जो कुछ हुआ उसकी तवक्को नहीं थी। कोई है जो नहीं चाहता कि मसाइल का हल निकले। इस तरह मुज़ाकरात नहीं किए जाते। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा ने कहा, अगली बार भी सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना माना गया तो अवाम फैसला करेंगे कि इसी तरह आगे बढ़ना है या फैसला सड़कों पर करना है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में 49 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में बनू, शुमाली वज़ीरिस्तान और अगज़ई और खैबर के असला में कार्रवाइयों के दौरान भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फितना अल खवारिज से ताल्लुक़ रखने वाले 12 खवारिज हलाक कर दिए गए। बलूचिस्तान में मस्तूंग, मच, खुसदार और पंजगोर के अजला में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में फितना अल हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 37 दहशतगर्द मारे गए। 3 रोज़ के लिए पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 81 पैसे का इजाफा। नई कीमत 341 रुपये 59 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 59 पैसे इजाफा। नई कीमत 368 रुपये 29 पैसे मुकर्रर। मिट्टी का तेल
₹2.65 फी लीटर महंगा, नई कीमत ₹303.50 फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल और डीजल पर फी लीटर डीलर्स मार्जिन ₹1.34 बढ़ा दिया गया। जमात इस्लामी के पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ लाहौर, कराची और पेशावर में धरने छठे रोज भी जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कराची में धरने से खिताब करते हुए कहा, वजीर कहते हैं हम लेवी ख़त्म नहीं कर सकते, हम कहते हैं धरना ख़त्म नहीं कर सकते। हुक्मरानों का पीछा किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। IPPs के खिलाफ कामयाब जदोजहद की है। बिजली के हर यूनिट पर 8 से 10 रुपए कम हुए हैं। हुकूमत ने अवाम की बात नहीं मानी तो जल्द हड़ताल की कॉल देंगे। मीर रज़ा कत्ल के खिलाफ शारा फैसल नर्सरी स्टॉप पर एहतजाज। मीर रज़ा कत्ल के सिंध हाई कोर्ट बार का मीर रज़ा की मौत की शफाफ, गैर जानिबदार और शवाहिद पर मबनी तहकीकात का मुतालबा। हाई कोर्ट बार ने कहा, मीर रज़ा केस को कत्ल की तहकीकात के तौर पर आगे बढ़ाया जाए। केस में मुलव्वस तमाम अफराद की निशानदही, गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई की जाए। ज़रूरत पड़ने पर मुतल्लिक़ा अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाए। शवाहिद छुपाने, ज़ाया करने या गलत तरीके से संभालने की मुकम्मल तहकीकात की जाए। नई तहकीकाती टीम को आज़ादाना तौर पर काम करने दिया जाए। वाज़ेह किया कि तहकीकात पर सियासी या बैरूनी असर व रसूख बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। NCCIA का इस्लामाबाद के सेक्टर G8 में कॉल सेंटर पर छापा। मुबैना साइबर क्राइम में मुलव्वस गैर मुल्की और पाकिस्तानी अफराद मौके से फरार। डिजिटल डिवाइसेस और दीगर सामान कब्जे में लेकर फॉरेंसिक मुआयने के लिए भिजवा दिया गया। NCCIA का कहना है कि कॉल सेंटर के जरिए मुनज़्ज़म साइबर क्राइम और डिजिटल फ्रॉड का मुबैना नेटवर्क चलाया जा रहा था। इस्लामाबाद में कॉल सेंटर से गिरफ्तार 671 गैर मुल्कियों को ब्लैक लिस्ट में डालने का फैसला। FIA ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार गैर मुल्की दोबारा पाकिस्तान नहीं आ सकेंगे। हुकूमत का गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्वस गैर मुल्कियों के मकामी रवाबित की भी तहकीकात का मुतालबा। मुल्ज़िमान ऑनलाइन लाइव फहश मवाद की आलमी सतह पर फ़रोख्त में भी मुलव्वस निकले। दफ्तर खारजा के ज़रिए इन गैर मुल्कियों के ममालिक को भी जराइम से मुताल्लिक़ आगाह कर दिया गया। पाकिस्तान में ये लोग फ्रॉड, ब्लैकमेलिंग और दीगर जराइम में मुलव्वस थे। कराची में ख़वातीन के साथ सड़क पर नाजेबा हरकत के 2 शर्मनाक वाक़यात। औरंगी टाउन में मोटरसाइकिल सवार शख्स राह चलती खातून के साथ नाजेबा हरकत करके फ़रार। मलीर अल-फला में भी राह चलती खातून के साथ नाजेबा हरकत। दोनों वाक़यात में कोई भी मुल्ज़िम गिरफ्तार ना हो सका। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत एशियन क्रिकेट काउंसिल का सालाना इजलास आज बैंकॉक में होगा। इजलास में विमेन एशिया कप और बजट पर गुफ्तगू की जाएगी। और लीड्स टेस्ट 2.5 दिन में ख़त्म। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को इनिंग्स और 130 रन से हरा दिया। पाकिस्तानी बैटर्स पहली इनिंग्स में 171 रन पर आउट होने के बाद दूसरी इनिंग्स में भी मुकम्मल नाकाम। 3 मैचेस की सीरीज़ में इंग्लैंड ने 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। सीरीज़ का दूसरा टेस्ट मैच 27 अगस्त से लॉर्ड्स में खेला जाएगा।